नमस्कार दोस्तों। क्या सिर में बहुत तीव्र दर्द रहता है, झंझनाहट रहती है जो कि जरा सी भी हलचल से बढ़ जाती है? ऐसा लगता है कि सिर में कोई हथौड़े बजा रहा है, सिर को कोई बार बार नॉक कर रहा है। कंसंट्रेशन कम हो गई है, एकाग्रता कम हो गई है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, रोशनी और तेज आवाज़ दोनों ही बर्दाश्त नहीं होती है। आपका ऐसा मन करता है कि आप किसी अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाएं। तो ये माइग्रेन के लक्षण हैं। लेकिन क्या इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग आती है, जी खराब रहता है, मतली आती है और उल्टी में बहुत खट्टा या बहुत कड़वा पदार्थ बाहर निकल रहा है, पेट खराब रहता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनी रहती है, जलन रहती है, मुंह में खट्टा पानी बार बार आ रहा है? अगर सर दर्द के साथ साथ ये लक्षण भी हैं तो आपको गैस्ट्रिक हेडेक या गैस्ट्रिक माइग्रेन है। गैस्ट्रिक हेडेक या गैस्ट्रिक माइग्रेन का अर्थ क्या है? गैस्ट्रिक हेडेक या गैस्ट्रिक माइग्रेन का अर्थ है वह सर दर्द जिसकी रूट्स आपके पेट में है, यानी कि जिसका मूल कारण आपके पेट की खराबी है। यानी यदि आपको इस तरह के लक्षण हैं तो इसके लिए होम्योपैथी में यूँ तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से तीन दवाइयों पर चर्चा करेंगे। दवाइयों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं गैस्ट्रिक हेडेक के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि गैस्ट्रिक हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सभी दवाइयों को एक वीडियो में समेट लेना संभव नहीं होता, इसलिए आज मैं आपके साथ 3 मुख्य दवाइयों पर इसकी चर्चा करना चाहता हूं जो कि पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस में हमने फ्रीक्वेंटली और बहुत ही असरदार तरीके से इस्तेमाल की है। पहली दवाई है रोबिनिया पी। रोबिनिया उन लोगों को देते हैं जिसमें सारनेस, खट्टापन बहुत ज़्यादा होता है। पूरा उनको लगेगा कि एसिडिटी की वजह से पूरा मुंह खट्टा है, यहाँ तक कि दांत में भी खट्टापन महसूस होता है और जो उनको वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। ऐसे पेशेंट्स को रोबिनिया 6 पोटेंसी में 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। ये बहुत सटीक औषधि है। दूसरी प्रमुख दवाई गैस्ट्रिक हेडेक के लिए है आयरिस वर्सिकलर या आयरिस वी। आयरिस वर्सिकलर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे रोबिनिया से कि रोबिनिया में जैसे मैंने बताया कि खट्टापन बहुत ज़्यादा था। आयरिस वर्सिकुलर उन मरीजों को दी जाएगी जिनमें जलन बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग सेंसेशन, पेट बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, पेट में बर्निंग लगेगी, छाती में जलन महसूस होगी। इसके अलावा तलवों और हथेलियों में भी इस तरह के लोगों को जलन हो सकती है। तो जिन लोगों को गैस्ट्रिक हेडेक है, माइग्रेन है और साथ में बर्निंग की सेंसेशन बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को आयरिस वर्सिकुलर दवाई दी जा सकती है। 6 या 30 पोटेंसीज की इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। तीसरी बहुत प्रमुख दवा और मैं यूँ कहूँ कि इग्नोर्ड मेडिसिन, जिसको कि बहुत कम लोग अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने अपने 20 साल की प्रैक्टिस में इसको भरपूर इस्तेमाल किया है। इस दवाई का नाम है यक्का फिलामेंटोसा। यक्का फिलामेंटोसा का हम रोबिनिया और आयरिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या अलग करेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि रोबिनिया का जो की करैक्टर है वो है सॉरनेस, खट्टापन। आयरिस का जो की करैक्टर है वो है बर्निंग यानी जलन। इसी तरह यक्का फिलामेंटोसा का जो की करैक्टर है वो बिटरनेस, कड़वापन,
उसको मुंह में हर वक्त कड़वापन महसूस होता है, खाने का टेस्ट भी इवन कड़वा महसूस होता है, और जब पेशेंट को माइग्रेन के बाद वॉमिटिंग आती है तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी आती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी गैस्ट्रिक हेडेक या गैस्ट्रिक माइग्रेन, यानी कि वो सर दर्द, वो माइग्रेन जो कि आपके पेट की समस्याओं की वजह से आपको हो रहा है। अब ये 3 प्रमुख दवाइयाँ मैंने इसमें आपको बताई हैं, इसको फिर मैं एक समराइज़ कर देता हूँ। रोबिनिया जिसमें खट्टापन ज़्यादा है, आयरिस जिसमें जलन ज़्यादा है, और युक्का फिलामेंटस है जिसमें कड़वापन ज़्यादा है। ये दवाई बहुत अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट माइग्रेन में देती हैं। अब अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। नमस्कार दोस्तों।